क्योंकि चाइना भी मून पर जाने का अपना मिशन अनाउंस कर रखा है 2030 में ही, चैंगड़े मिशन के नाम से। और उसमें वो साथ में रशिया को साथ लेकर जा रहा है। तो ऐसे में भारत को साथ लेकर के यहां जाने की तैयारी है। भारत ऑलरेडी चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से लैंडर और रोवर वहां उतार चुका है। 2000 मतलब आने वाले टाइम में हम चंद्रयान 4 मिशन यहां पर भेजेंगे। तो चूंकि भारत के पास ऑलरेडी मून के साउथ पोल पर जाने का अनुभव है, तो ऐसे में हमें बुलाया जा रहा है हमारे अनुभव से। क्योंकि भारत कम लागत में जटिल अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए जाना जाता है। दुनिया ने इस बात को 2023 में बहुत प्रमुखता से उठाया कि भारत ने 615 करोड़ रुपए में साउथ पोल पर मिशन भेज दिया। आप विचार करिए, हमने 386 करोड़ में चंद्रयान 1, 978 करोड़ में चंद्रयान 2 और 615 में चंद्रयान 3 भेजा था। चंद्रयान 4 की हालांकि लाख ज्यादा ज्यादा होगी। दुनिया के जितने और मिशन गए हैं उनकी कीमत भारत के इसरो के द्वारा भेजे गई जो लागत थी उससे कई टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे में भारत की जो एक्सपर्टाइज है वो कम दाम में अच्छा काम करने की है। अब अंतरिक्ष के अंदर भी भारत अगर इस प्रकार से स्थापित होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में सवाल ये है, क्या भारत के पास पहला कोई इनके साथ मुलाकात रही है? बिल्कुल, ये सारी बातें आर्टेमिस फ्रेमवर्क में ही हो रही हैं। भारत ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर रखा है जिसमें हम अंतरिक्ष में कभी ऐसे अगर जाएंगे, मून पर या मार्स पर अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो अमेरिका हमें वहां पर साथ लेकर के, मतलब उस कार्यक्रम में साथ लेगा, जैसे आईएसएस में हमें साथ नहीं लिया गया था। अगर ऐसा होता है तो मानव की अंतरिक्ष में भूमिका बढ़ेगी। मानव की अंतरिक्ष में भूमिका के लिए भारत ऑलरेडी गगनयान पर भी काम कर रहा है और गगनयान हमारा लॉन्च होने की तैयारियों में ही है। अगर सरकारी डेटा माना जाए तो ह्यूमन मिशन जो है वो प्रोग्राम है ऑन फाइनल फेज, ऐसा जितेंद्र सिंह जी का कहना है। तो भारत ऑलरेडी अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मून फार 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 अवे है। तो ऐसे में वहां तक भेजने की तैयारियां भी भारत कर रहा है। ऐसे में साउथ पोल पर अगर भारत की प्रेजेंस होती है, जहां का अनुभव है, नासा का साथ होता है, तो इसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी माना जाएगा। क्योंकि चाइना भी इसी जगह पर अपने मिशन चैंग 7 जो है उसको भेजने की तैयारी कर रहा है। चाइना ने अनाउंस कर रखा है 2030 तक वो अपना मानव मिशन चंद्रमा पर भेज देगा और रशिया को साथ लेकर भेजेगा। इसलिए अब रूस चाइना साथ है तो अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल साउथ से भारत जैसा देश अमेरिका के साथ खड़ा हो। तो यहां पर एक जियोपॉलिटिकल रार भी है जिसे भारत को साथ लेकर के अमेरिका बढ़ते हुए देखना चाहता है। ठीक है साहब। अब सवाल है साहब, इससे फायदे क्या होंगे? तो सबसे पहला फायदा तो भारत को टेक्नोलॉजी का होगा। दूसरा, हमारे इंसान जो है, अब वो हमारे भारतीय जो है वो स्पेस फ्लाइट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच पाएंगे। और तीसरा स्ट्रेटेजिक फैक्टर, जब आप साथ में होते हैं किसी बड़े इवेंट में तो ऐसा लगता है कि आप भी उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस रखते हैं जो शायद ही बहुत कम लोगों के पास है।